नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज अभी आपके सामने प्रस्तुत है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। ओके, देखो चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको वो वीडियो वैल्यूबल लगी होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था उस वीडियो के अंदर भी कि मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस कवर अप कर लिए। अच्छा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि जो मैंने कवर अप नहीं किया तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अब सिमिलरली हम चैप्टर 12 करके आ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 12 के पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज और फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आइए फॉर्मूलाज। देखो बच्चों, फॉर्मूला डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप लिटरली इनको लर्न करोगे, एक दो बार बिना देखे लिखोगे और फिर न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ोगे। क्योंकि फॉर्मूला लर्न नहीं करोगे तो फिर लगाओगे क्या न्यूमेरिकल में। ओके, मीनिंग तो समझ में आ जाएगी बट लगाना क्या है, हाउ डू यू नो। तो फॉर दैट यू नीड टू लर्न द फॉर्मूलाज विद देयर एसआई यूनिट्स एंड क्वांटिटीज। तो चलो बच्चों, पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहली फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्यू से सिंबल देते हैं, तो वो होता है N इंटू ई। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये उसका चार्ज होता है। ठीक है, उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट हो जाएगी कूलम, सिंपल। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, उसको आई से सिंबलाइज करते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। एम्पियर इज द एसआई यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते हैं V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है भाई? डब्ल्यू इज द वर्क डन। क्या है? वर्क डन। अपॉन क्यू मतलब चार्ज। ठीक है, चार्ज। तो क्या हो गया? ये होता है वोल्ट। ओम्स लॉ एक्चुअली तो होता है मेन V इज इक्वल्स टू आई आर। फिर अगर आपको I निकालना है तो V अपॉन आर कर दो, आपको R निकालना है तो V अपॉन आई कर दो। अब देखो जो निकालना होगा उस हिसाब से यूनिट आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ यूनिट में कुछ भी नहीं लिखा है। फिर आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है बेटा? R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, एक्चुअली ऐसा होता है रो। ओके, एल अपॉन ए। अब रो क्या है? रेजिस्टिविटी विच इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एल इज द लेंथ ऑफ द मटीरियल और द वायर। ए इज द क्रॉस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। आर का क्या होता है? ओमेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी का एक ही फॉर्मूला है, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। इसका होता है ओम इंटू मीटर। सीरीज कनेक्शन आपको पता ही है सबको, R1 R2 R3 जितने भी उसको सिंपल प्लस कर दो ओमेगा। पैरेलल कनेक्शन में रेसिप्रोकल करके प्लस करना होता है, ओमेगा ही आएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, कई बार H की जगह W भी लिखा जाता है, तो W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। W मतलब वर्क डन। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट और वर्क डन एक ही बात है, जिसका यूनिट है जूल। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट नहीं ना? चलो नाउ आगे क्या है बच्चों? आगे है पावर। पावर P। तीन फॉर्मूला है पावर की। एक सिंपल W अपॉन टी, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, पावर का यूनिट होता है वॉट। फिर आता है सेकंड पे P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। थर्ड आता है P इज इक्वल्स टू वी आई। मैम कौन सी लगानी होगी फॉर्मूला? वो तो बेटा सम पे डिपेंड करेगा। सम में क्या इन्फॉर्मेशन दी है उससे हम चूज करेंगे कौन सी फॉर्मूला हमारे लिए वैल्यूएबल है। अच्छा, थोड़े कन्वर्जन्स देख लेते हैं बेटा। 1 मिली एम्पियर, एम मतलब मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻6 एम्पियर। 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्छा, एक और लिख दूँ मैं, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। ओके, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट। तो चलो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए, सॉरी फॉर्मूलाज क्लियर हो गई। अभी शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओमेगा, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द 220 वोल्ट। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे एक तो आपको दिया हुआ है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, आपको लैम्प को मैं R1 ले लेती हूँ। ठीक है, वो दिया हुआ है 100 ओमेगा। R2 टोस्टर, ठीक है, उसको मैं ले लेती हूँ 50, और R3 वाटर फिल्टर उसको 500। ठीक है,
ओके, दे आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कनेक्शन. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट. अब कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन. अब इलेक्ट्रिक आयरन तो दिया नहीं हुआ है, मतलब क्या है, मतलब इनके बोलने का ऐसा है कि अगर इन तीनों को हटाकर, ठीक है, यहाँ इन तीनों का जो रेजिस्टेंस है, अगर सेम अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन का लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो बताओ. तो अब देखो, अपन को बच्चों पता है कि पैरेलल कनेक्शन जो रहेगा, तो पहले हम इन तीनों का निकाल दे कि तीनों को मिलाकर कितना रेजिस्टेंस हमारे पास है. सो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ठीक है, तो 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500. चलो तो एलसीएम निकाल देते बच्चों. 500 एलसीएम होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ 10 और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ 5. ओके, सिंपल. तो ऊपर भी हो गया 5, यहाँ पे 10 है तो 10, यहाँ पे तो 500 है तो 1/500. कोई दिक्कत नहीं ना. चलिए, तो 5 15 15 प्लस 1 16 16/500 ये आया 1/RP. ठीक है, तो RP कितना हो जाएगा 500/16. उल्टा हो गया. ठीक है, इसको उल्टा कर लिया तो ये भी उल्टा हो गया 500/16. ओके, 500/16 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको तकरीबन मिलेगा 31.25 ओमेगा. ठीक है, तो अब बेसिकली इसका मतलब ये है, यहाँ पे ध्यान दो. ठीक है, ओके, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन is nothing but the equivalent resistance, मतलब कि RP. ओके, उतना ही होता है. तो कितना हो जाएगा इसका भी रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया 31.25 जो पीछे हमने निकाला. ओके, अब आप क्वेश्चन को दोबारा ध्यान दो बेटा. तो क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, और क्या बोला है व्हाट इज़ द करंट, मतलब आई निकालना है. ठीक है, आई निकालना है. तो आपको V दिया हुआ है 220 वोल्ट और आपको आई निकालना है. सिंपल ओम्स लॉ लगा दे. ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR. V इज़ 220, आई निकालना है, रेजिस्टेंस इज 31.25. सो 220 डिवाइडेड बाय 31.25 इज इक्वल्स टू I. सो I इज इक्वल्स टू 220 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3125. ठीक है, ये डेसिमल को रिमूव कर दिया. ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी, अभी आप कैलकुलेशन देखो कर लेना, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रही. तो आपको आंसर मिलेगा 7.04 एम्पियर. बन गया. क्लियर आया बच्चा समझ में अच्छे से, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन. How can three resistors of resistance 2 ohms, 3 ohms, 6 ohms be connected to give a total resistance of 4 ohms and 1 ohms. ठीक है, तो कैसे आपको मिलेगा. देखो, अब जैसे हमें यहाँ पर चाहिए 4 ओमेगा और आपको रजिस्टर्स दिए हुए हैं 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, 6 ओमेगा. देखो, अब 2 तो है यहाँ पर, अगर 2 ओमेगा और मिल जाए तो 2 + 2 4 हो जाएगा. इतना क्लियर हो गया. तो दैट मीन्स कि सीरीज़ कनेक्शन में 2 + 2 कर सकते हैं. पर इन दोनों का क्या करें, तो एक काम करें, इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन करके देखें. मतलब अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो मेरा फिगर ऐसे बन सकता है कि ये मेरा 3 ओमेगा वाला रेजिस्टेंस, ओके, कनेक्ट होगा, पैरेलल है ना, तो इसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं ना. तो 3 ओमेगा वाले को मैं 6 ओमेगा के साथ कनेक्ट करती हूँ. इनका जो आंसर आएगा फिर सीरीज़ में, ये हो गया सीरीज़. ठीक है, सीरीज़ में उसको मैं कनेक्ट करके देखती हूँ 2 ओमेगा के साथ. ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं. अब ये हो गया मेरा R1 और ये हो गया मेरा R2. ठीक है, तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2. तो 1/3 प्लस 1/6. 6 इज़ द LCM, तो यहाँ पे क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ 6 लाने के लिए. तो 2 + 1/6, 3/6, 1/2. तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/2 आया, तो RP इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा हो गया. यस, दैट मीन्स कि इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आया 2 ओमेगा, और 2 + 2 क्या हो गया 4 आ गया ना. तो बस ठीक है, अब क्या लिखेंगे नाउ. अब ये जाएगा सीरीज़ के साथ. तो RS इज इक्वल्स टू RP प्लस R3, इसको मैं R3 दे देती हूँ. तो 2
प्लस 2 कितना हो गया 4 ओमेगा। बात समझ आई? ठीक है, देखो अब इतना तो आपको दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा। ओके, अब देखो इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, टेंशन मत लो। अब क्या करना है, अब करना है 1 ओमेगा। ठीक है, अब देखो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है बेटा, सबका प्लस होता है। अब अगर आप खुद सोचो 2 + 3 + 5 5 + 6 11 और हमें चाहिए 1, तो सीरीज कनेक्शन तो भाई ये तीनों का सीरीज कनेक्शन हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। 2 पैरेलल और 1 सीरीज कर दिया, अब क्या बचा, अब मैम बच्चा तीनों का तीनों पैरेलल हो तो, हाँ बात तो सही है। ठीक है, तीनों का तीनों पैरेलल, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, R1 R2 और R3 करें ट्राई। तो 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, दैट इज़ R1 कितना है 3, R2 6 और R3 कितना है 2। ठीक है, LCM 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 लाने के 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे तो 1 ही होगा, यहाँ पे 3 से (6). ओके, 3 + 2 3 + 1 4 4 + 2 6 6/6 आ गया 1 ओमेगा। यस आ गया, दैट मीन्स कि ये तीनों पैरेलल में जाएंगे तो हमें 1 ओमेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के तौर पे मिलेगा। डन ना बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज A the highest, B the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance 4 ओमेगा 8 ओमेगा 12 ओमेगा 24 ओमेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है वो आपसे कह रहा है कि हाईएस्ट कितना होगा। देखो हाईएस्ट मतलब सीरीज कनेक्शन, लोवेस्ट मतलब पैरेलल कनेक्शन, बस बात ख़त्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पर R1 4 ओमेगा ले लो, R2 8 ओमेगा, R3 12 ओमेगा एंड R4 24 ओमेगा। ठीक है, अब आपको हाईएस्ट में जाना है ना, सो हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस के लिए आपको RS निकालना होगा, विच इज़ R1 + R2 + R3 + R4, दैट इज़ 4 + 8 + 12 + 24 कितना हो जाएगा, 4 + 8 12 12 + 12 24 24 + 24 दैट इज़ 48 ओमेगा। ठीक है, और B आपको निकालना है लोवेस्ट। ओके, लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं RP, तो क्या हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। ठीक है, सो क्या हो जाएगा 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। एलसीएम 24 आएगा बेटा, क्योंकि 24 वो नंबर है जो सब में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर लूँ, 24 के लिए 6, 3 8 के लिए जाएगा, इसके लिए 2 जाएगा, तो 6 + 3 + 2 + 1 (24) 1/RP। ठीक है, तो 6 + 3 9 9 10 12 12/24 दैट इज़ 1/2। तो 1/RP आपका आया 1/2, तो बेसिकली RP कितना हो गया 2 ओमेगा, सबसे छोटा आ गया हमारे पास 2 ओमेगा। ठीक है, डन, क्लियर हुआ। तो देखो आपको कुछ भी दे, आपको इतना ध्यान देना है कि हाईएस्ट के अंदर सीरीज कनेक्शन में जाओगे, लोवेस्ट के अंदर पैरेलल कनेक्शन में जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि बेसिकली आपको यहाँ पे हीट निकालना है, हीट जनरेट मतलब कि H निकालना है। ठीक है, ट्रांसफरिंग 96,000 चार्ज, तो वो कूलम आ गया हमारे पास Q इन 1 आवर, टाइम दिया हुआ है आपको 1 घंटा। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है बच्चा 50V, कितना दिया हुआ है 50V। ठीक है, तो चलो लगा देते हैं फॉर्मूला हम लोग। ओके, अब R है तो उसको हमें कन्वर्ट करना होगा सेकंड्स के अंदर, तो 3600 सेकंड्स। तो फॉर्मूला होता है H = VIT। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया पीछे, 1 मिनट, अगर हम ध्यान दें कहाँ गया हीटिंग इफेक्ट, अच्छा ये नहीं लिखा ना, लिख देना ना बच्चों, H = VIT, ये भी एक फॉर्मूला है, दिमाग से मेरे स्किप हो गया। ठीक है, ओके
चलिए, सो V इज़ 50, I तो है ही नहीं, I तो पहले निकालना पड़ेगा अपने को, और टाइम आपको 600 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा कोई नहीं, पता है I की फॉर्मूला मैंने बताई थी Q/T, तो I की जगह देखो H इज इक्वल्स टू V, I की जगह Q/T लिख दूँ मैं, और ये T कैंसिल, Q इंटू V 50 लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा 96,000, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 5 इंटू ओके 5 6 जा 30, 3 कैरी 40 48, और पीछे 3 और 0, ठीक है। हीट है तो जूल, बहुत लंबा है ना, ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिखना पड़ जाएगा। तो क्या 96,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 30 का 5, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। देखो अब यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, और फिज़िक्स में डेसिमल के बगैर आपका आंसर नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे अज्यूम करो और यहाँ पे लेके आओ 1 2 3 4 5 6, कितना आया 6, ओके। तो कैसे लिखोगे 4.8 इंटू 10⁶ जूल, इतनी हीट एनर्जी रिलीज हुई। क्लियर हुआ। देखो फिज़िक्स में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, वरना आपके मार्क्स काटने के चांसेस हैं, और कट भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन कोई नहीं रहता, बिकॉज फिजिक्स के अंदर कहते ही है कि डेसिमल में ही आंसर लिखो, और ऐसे लिखो कि पॉइंट एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाना चाहिए, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर्स, ठीक है। तो वो तो चीज़ होनी ही है। चलो क्लियर हो गया इतना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो 5th क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओमेगा takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. ओहो इतना इजी, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला लग गया ना। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, आई इज़ 5 स्क्वायर, आर दिया हुआ है 20, टी दिया हुआ है 30, 25 इंटू 20 इंटू 30 क्या हो जाएगा 25 2 ज़ा 50, ठीक है। 50 इंटू 3 15 ओके, पीछे 1 2 और तीसरा उसका, ओके, इतना जूल आ गया। नाउ अगर आप देखो ये आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर करना चाहो तो अगर आप इसको डिवाइड बाय 1000 कर दो, 0 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 15 किलो जूल। इसमें रखोगे चलेगा, मार्क्स नहीं कटेंगे इसके अंदर, टेंशन मत लो। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करते हैं 6th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। तो आपको वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, द करंट इज 0.5 एम्पियर, आपको करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब, बल्ब का पावर निकालना है। सो ईजी, सो ईजी। तो पावर इज इक्वल्स टू वी आई, बताया था फॉर्मूला, 220 इंटू 0.5, 220 इंटू 5/10, 0 0 कैंसिल, ओके, 22 इंटू 5 विच इज़ इक्वल्स टू 110 वॉट। क्लियर, ओके, ईजी था ना। 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। ऐसा क्वेश्चन आपको 11 में भी है ही। क्या बोल रहा है, रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर, वॉट मतलब पावर, पावर दिया हुआ है 400 वॉट, ठीक है। ऑपरेटेड 8 आवर पर डे, मतलब कि 8 घंटे, एक दिन में 8 घंटे जितना वो काम करता है, मतलब 8 घंटे चालू होती है बाकी बंद हो जाती है, मैं बंद करके बैठ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक दिन में 8 घंटे काम होता है इसका, ठीक है, फाइन। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। तो जब हम इसको 30 डेज तक चलाएंगे तो कितना कॉस्ट हमें भरना पड़ेगा। इफ़ ₹3 पर किलोवाट आवर विल बी चार्ज, ₹3 पर किलोवाट आवर। तो बेसिकली हमें एनर्जी निकालनी है, हमें एनर्जी निकालनी है, ठीक है। टाइम आपको दिया हुआ है 8 आवर्स पर डे। इतना क्लियर हो गया। आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं आप लोगों को। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। तो अब पहले तो हम लोग ये देख ले कि 30 डेज में कितना हो जाता है, ठीक है। सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। तो एनर्जी कंज्यूम निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
ई इज इक्वल्स टू पी इंटू टी, मतलब कि ये टी यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ओके, पावर कितना है बेटा 400 और टाइम कितना है 8 आवर्स। ओके, एक दिन का निकाल रहा है ना, ठीक है। ओके, तो कितना हो जाएगा 3200। ओके, 3200 ये क्या है वॉट में है, तो वॉट इंटू आर। ओके, ऐसे कितने दिन के लिए निकालना है बच्चा, 30 डेज के लिए निकालना है। तो 3200 को इंटू 30 भी कर दिया तो महीने का भी निकल जाएगा वॉट आर। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 0 आ गए 96,000 वॉट इंटू आर। ओके, अब बेसिकली इन्होंने क्या बोला, ₹3 पर किलो वॉट आर। इसका मतलब कि 1 किलो वॉट आर के आपको 3 रुपये लगेंगे, और मेरा आंसर वॉट आर में है, तो पहले इसको कन्वर्ट करूँ किलो वॉट आवर के अंदर। तो क्या करूँगी मैं, डिवाइड बाय 1000 कर दूँगी, कट गए 3 3 0। ठीक है, तो क्या आ गया 96 किलो वॉट आर आ गया। बात समझ आई? ठीक है, अब हम कॉस्ट की बात करते हैं। तो कॉस्ट में इन्होंने कहा कि 1 किलोवाट आवर को आपको 3 रुपये देने पड़ेंगे। तो बता दो कि 96 किलोवाट आवर जितना आपने एनर्जी कंज्यूम किया तो तुम कितने पैसे भरोगे। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा 3 इंटू 96, ओके, विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 20। ठीक है, 288 रुपीज़ 288। तो रेफ्रिजरेटर चलाने का एक महीने का जो पैसा देना पड़ेगा वो 288 रुपीज़ देना पड़ जाएगा। ये डोमेस्टिक कैलकुलेशंस के हिसाब से काफ़ी बस हम पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ बच्चा? आया समझ में? हमेशा याद करना, आपको जो भी प्राइस दी जाएगी ना बेटा, वो हमेशा आपको दी जाएगी किलोवाट आवर के लिए। तो इसके लिए आपका जो भी आंसर आता है उसको आपको किलोवाट आवर के कन्वर्जन के बाद ही कर पाओगे इसको। ठीक है, तो सिंपल मैंने पावर का फॉर्मूला ही लगाया, मैंने कुछ नई चीज़ नहीं की। और पहले मैंने सिंपल लगाया कि एक रेफ्रिजरेटर का जो है पावर वो, और कितने घंटे एक दिन में, एक दिन का पता चल गया, फिर उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 30 का पता चल गया। वॉट आवर में आया तो डिवाइड बाय 1000 करके किलो वॉट में कन्वर्ट कर लिया, फिर कॉस्ट निकाल दी। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों, 8th क्वेश्चन क्या है, 5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में से 5 एम्पियर जितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, तो आई इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन इज़ 44 ओमेगा, तो आर दिया हुआ है 44 ओमेगा। हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इन 5 मिनट्स। तो हमें एनर्जी निकालना है। ठीक है, एनर्जी मतलब कि ओके, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट्स। ठीक है, अब देखो आयरन जो है, इलेक्ट्रिक आयरन दिया हुआ है, जब आप प्रेस को गर्म करते हो, जब आप प्रेस के अंदर जब स्विच ऑन करते हो तो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। गर्म मतलब कि वो जो एनर्जी यूज़ कर रही है वो किस में कन्वर्ट कर रही है, हीटिंग इफेक्ट में। तो ये एनर्जी यूज इज़ नथिंग बट द हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, एच निकालना होगा। ठीक है, और आपको 5 मिनट्स दिए हुए, तो 5 इंटू 60 कर लो तो कितना हो जाएगा 300 सेकंड्स। तो सिंपल एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, 5 स्क्वायर आर 44 और 300 सेकंड्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। चलो सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 इंटू 44 इंटू 300, तो आपको ये मिल जाएगा, ओके, ये आपको मिल जाएगा एक तो, ठीक है, 33,000 विच इज़ इक्वल्स टू, अगर हम इसको देखें तो यहाँ से डेसिमल आएगा 1 2, ओके 1 2 3 4 5, तो 3.3 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, डन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्या कह रहा है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 ओमेगा रेजिस्टेंस। ओके, 100 जूल ऑफ हीट आपको दी हुई है, 100 जूल इज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकंड, मतलब कि टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड, इन अ 4 ओमेगा रेजिस्टेंस, आर दिया हुआ है 4 ओमेगा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो हमें वी निकालना है। ठीक है, तो देखो अभी बेटा, ओके, सो अब सबसे पहले तो हमारे पास है, देखो वी निकालने के लिए आई नीड ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो उसके लिए आई नीड आई पहले। ओके, एच है तो आई निकाल सकते हैं, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ तो एच अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब क्या है बेटा, एच कितना है 100, आर कितना है 4, टाइम कितना है 1, इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर। सो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा,
तो I इज इक्वल्स टू √25, तो I कितना आ गया 5 एम्पियर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, 5 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4, तो कितना हो गया 20 वोल्ट। समझ आ रहा है ना बेटा? ऐसे ऐसे पूछेंगे, देखो 4 मार्क में तो आता है नहीं कुछ खास, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 और 3 मार्क में पूछेंगे या 1 मार्क में, तो इस तरीके से पूछेंगे, ज़्यादा टफ नहीं पूछेंगे, टेंशन मत लो। इनको भी अच्छे से देख लोगे, फॉर्मूलास लर्न कर लोगे, अगर कोई और क्वेश्चन भी आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। आपको बस टेक्निक पता होनी चाहिए कि आपको सोचना कैसे। आप देख रहे हो मैं क्वेश्चन रीड करते करते जा रही हूँ और लिखते लिखते जा रही हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। ये देखकर मेरे को दिमाग में आ रहा है कि अच्छा ये निकालना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि V निकालने के लिए आई नीड IR। अब I निकालना होगा तो H की फॉर्मूला क्या है। अब मेरी बातों को सुन लो ध्यान से, मेरे शब्दों को सुनना कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरीके से फॉर्मूला क्या लगाना है वो अपन चूज़ कर पा रहे हैं। ओके, चलो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं ना बच्चों। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो तो, अ वायर ऑफ गिवन मटीरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज़ अ रेजिस्टेंस 4 ओमेगा। ठीक है, वायर है जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है L, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है A। आपको याद है ना फॉर्मूला लिखवाई थी मैंने, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन A। इसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 4 ओमेगा। ठीक है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम मटीरियल हैविंग द लेंथ L2। ठीक है, अब दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा उसको R डैश कह रहे हैं, वो हमें निकालना है। अगर लेंथ आपको आधी हो गई है, ठीक है, मतलब कि वायर की लेंथ हाफ हो गई है एंड क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, मतलब A की जगह क्या हो गया 2A हो गया, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें चेंजेस कर दूं मैं। ठीक है, तो R, ओके, फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन A। R की जगह R डैश, रो L की जगह L/2 और A की जगह 2A। समझ आया इतना? ठीक है, सो R डैश इज इक्वल्स टू, आप ध्यान दो तो रो एल, ये 2 को नीचे ले लूँ, ठीक है, तो 2 से क्या हो जाएगा 4A। इतना क्लियर हो गया? हाँ मैम क्लियर हो गया। अच्छा, अब ध्यान दो बेटा, अब ध्यान दो, रो एल अपॉन A इसकी वैल्यू क्या है 4, ऑलरेडी दी हुई है। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 1/4 रो एल अपॉन A लिख सकती हूँ, तो इसकी जगह पर मैं ये वाला 4 अप्लाई कर सकती हूँ ना। तो 1/4 इंटू 4 कैंसिल, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू क्या आएगा 1 ओमेगा। इसका मतलब ये है कि जब हमने लेंथ आधी कर ली और एरिया डबल कर लिया, मतलब कि जैसे आपको पहले ये वायर दी थी, ठीक है, फिर हमने क्या बोला लेंथ आधी कर दी, तो अपन ने इतना कर दिया बट एरिया डबल कर लिया, मतलब यूँ मोटा कर दिया, वायर को क्या कर लिया मोटा कर लिया बट छोटा कर लिया, मोटा और छोटा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हो गया, तो 4 ओमेगा की जगह 1 ओमेगा आ गया। समझ आया क्वेश्चन? ओके, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है बच्चों 11th क्वेश्चन, 1800 इलेक्ट्रिक चार्ज इज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 आवर। 1800 इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू आपको दिया हुआ है 1800 कूलम, कितना टाइम दिया हुआ है 1 आवर, तो टाइम इज इक्वल्स टू 1 आवर विच इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। हाउ मच करंट विल बी पास टू द बल्ब, आई निकालना है। लो इतना इजी क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, 1800 अपॉन 3600, 0 0 कैंसिल, 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा 1/2, दैट मीन्स 0.5 एम्पियर। था ना इजी? ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ना बच्चों। 12th क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ठीक है, बहुत आसान है। हाउ मच वर्क इज डन, W निकालना है हम लोगों को, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, क्यू दिया हुआ है 2 कूलम, बिटवीन द 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ठीक है, तो बस सिंपल फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू V इक्वल टू W अपॉन Q। ओके, तो हमें क्या W निकालना है, तो V मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल्स टू W हो जाएगा। ठीक है, सो विच इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू V क्या है 12 और ये हो गया 2, तो कितना हो गया 24 जूल। ओके, इजी इजी। चलिए नेक्स्ट, हाउ मच वर्क इज टू बी डन टू टेक 2 कूलम electric charge
फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट टू 12 वोल्ट, मतलब कि आपको यहाँ पे दो पोटेंशियल डिफरेंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें और इसमें अंतर पता चल रहा है, इसमें सिर्फ इतना बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, ख़त्म। यहाँ पे बोला है कि पहले 6 वोल्ट था, उसके बाद 12 वोल्ट का है, मतलब गैप आपको दिया हुआ है। तो जब भी इस तरीके से हो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो वो होता है V2 माइनस V1, दैट इज़ 12 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट, तो कितना हो गया 6 वोल्ट। बस फिर तो फॉर्मूला वही है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, तो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q, तो V इज़ 6 एंड Q इज़ 2, तो वो हो गया 12 वोल्ट, ठीक है, डन। ओके, सॉरी W निकालना है ना, 12 जूल, सॉरी बेटा 12 जूल, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा बाटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, ठीक है। तो आपको वोल्टेज दिया हुआ है 60 वोल्ट, व्हेन इट ड्रॉस अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर, व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो ये केस 1 हुआ, ठीक है। केस 2 में आपसे ये कह रहा है केस 2, ठीक है, उसमें आपसे ये कह रहा है कि व्हाट करंट विल बी द हीटर, ओके, आई क्या होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 120 वोल्ट हो जाता है, तो डन। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, और यहाँ पे भी किसकी बात कर रहा है, हीटर की बात कर रहा है, मतलब कि सब्सटेंस तो वही है, ओके, बात समझ आई ना। जो हमारा अप्लायंस है वो इलेक्ट्रिक हीटर सेम है, मतलब कि अगर अप्लायंस सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ओम्स लॉ की मदद से यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या होगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, तो 60 अपॉन 4 कितना हो गया बच्चा 15 ओमेगा। अब ये R यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, ठीक है, हमें I निकालना है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो V कितना है 120, R कितना हुआ 15 इज इक्वल्स टू I, तो I कितना हो गया हमारे पास, काटेंगे तो 8, ठीक है, तो ये हो गया 8 एम्पियर, ठीक है बच्चा, समझ आया किस तरीके से। बस आपको सिर्फ ध्यान देना है, अगर अप्लायंस अलग होता ना तो बात अलग थी, ठीक है, अगर अप्लायंस अलग होता तो बात, बट अप्लायंस सेम है, दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, तो इसके लिए हम लोगों ने ओम्स लॉ का यूज़ करके पहले रेजिस्टेंस निकाला। डन बच्चों, कैसे लगे क्वेश्चंस, मजा आया करने में, ओके। बस ऐसे ही पूछेंगे, तो इसके लिए दोबारा कह रही हूँ स्ट्रेस मत लेना न्यूमेरिकल्स के, जो भी हम लोगों ने चैप्टर 10 और 12 के किए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, और प्रैक्टिस करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज और इंटेक्स वाले हैं, ठीक है, मैंने उन्हीं में से ही चुन चुन के ही लिए हुए हैं, तो आप वो भी करके जाइएगा, आपके पास टाइम भी है, सब कुछ है, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप गाला करेंगे, ठीक है, यहाँ जो PYQs मैंने दिए हैं और जो अभी देने वाली हूँ उसके अंदर भी कुछ रहेगा, तो इतना सब करेंगे तो आई थिंक मोर देन इनफ हो जाएगा। 2-3 मार्क का ही, लाइक 3 मार्क का शायद चैप्टर 10 का आ रहा है, 2 मार्क का चैप्टर 12 का आ रहा है, तो मिला जुला के 5 मार्क के न्यूमेरिकली जा रहे हैं, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो हो जाएगा आपका। तो चलो बच्चों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बहुत सारे और भी कंटेंट मुझे अपलोड करने हैं, फिजिक्स के इंपॉर्टेंस और बायो के इंपॉर्टेंस बस तैयार होने ही वाले हैं। केमिस्ट्री का हाफ आपके सामने रेडी है, बाकी केमिस्ट्री का हाफ पार्ट में आपको मिडनाइट को रिलीज़ कर दूँगी उसको भी, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय, टेक केयर।